अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं दोबारा हाजिर हूँ वीडियो के साथ। आज हम जिस कॉइन के बारे में बात करेंगे वो है सैंड यूएसडीटी के पेयर में। अगर कैंडल फॉर्मेशन की बात की जाए तो ऑलमोस्ट अपने एक बॉटम पे या डिमांड जोन पे हम कह सकते हैं, और यहाँ से जब जब इसने टच करा है इस सपोर्ट को जो कि 0.4869 पर है, यहाँ से हमेशा इसने बाउंस बैक किया। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से बाय करा जाए, से प्रॉफिट बुक करा जाए। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिएगा, बेल का आइकन जरूर दबाएगा। इससे आपको मार्केट के अपडेट्स और वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी, और इससे मुझे हौसला मिलता है कि मजीद वीडियो लेके मैं आपके लिए हाजिर होता हूँ। और जैसे हमारे 5 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फिर मैं आप लोग फ्यूचर की भी ट्रेड बताया करूँ, जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकेंगे और अपने पोर्टफोलियो को सही से ग्रो कर सकेंगे। अब अगर बात की जाए इस कॉइन की, तो इसकी कॉइन सैंड की जो RSI है वो बुलिश डाइवर्जन प्रिंट कर रही है, और अगर मैकडी इंडिकेटर की बात की जाए तो वो भी बुलिश क्रॉस फॉर्म कर रही है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों अच्छे रीजन है हमें इसे बाय करना चाहिए यहाँ पे। और अगर देखा जाए तो ये अपनी बेसिक सपोर्ट पे है। अगर आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म होल्डर है, अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा इसे पार्ट्स में बाय करें। अगर आप एक लॉन्ग टर्म होल्डर है, अगर शॉर्ट टर्म है तो फिर यहाँ पे आप एंट्री लेके फिर टारगेट जो मैं आपको बताऊँ वहाँ पे आप सेल करके आप मार्केट से एग्जिट हो सकते हैं। अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो इसमें 13.265 मिलियन का वॉल्यूम है, जो कि अच्छा खासा वॉल्यूम है, और ये इजीली 0.6990 की रेजिस्टेंस को क्रॉस कर सकता है। अब अगर बात की जाए टेक्निकल इंडिकेटर ऑफ बाइंग एंड सेलिंग का, तो वो न्यूट्रल पर है। इसका मतलब हमें अच्छी पोजीशन मिल जाती है। अगर हम यहाँ पे से बाय करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ से ये बाइंग मोड में जब जाएगा, बायर्स का ऑर्डर लगेगा, यानी बायर्स का मार्केट में इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है फिर हम प्रॉफिट बुक कर सकेंगे। अगर बात की जाए कमिंग वीक में, तो बीटीसी ने, अगर आपने देखा हो कल फेड की मीटिंग थी, उसमें ये डिसाइड हुआ कि 13 दिसंबर यानी दिसंबर के अंदर जो फेड की रेट की जो मीटिंग होगी उसके अंदर जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है उसका, वो आहिस्ता आहिस्ता हाइक करेंगे, नहीं बढ़ाएंगे। तो अभी मार्केट में ये पॉजिटिव न्यूज़ थी, इसलिए बीटीसी 17,000 से ऊपर आ गया था, 17,250 यानी 17,259 17,250 की तरफ था। लेकिन हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि दिसंबर का जो फर्स्ट वीक है वो ग्रीन रहेगा, लेकिन उसके बाद जब रेट हाइक होगा यानी रेट बढ़ेगा 13 दिसंबर को, तो फिर हम देख सकते हैं कि मार्केट थोड़ी सी नीचे आ जाएगी। तो इसलिए ओवरऑल अगर आप बात कीजिए अभी की सिचुएशन की, तो अभी मार्केट थोड़ा सा ग्रीन रहेगी। लेकिन कोशिश कीजिएगा फ्यूचर की ट्रेड को अवॉइड करें, सिर्फ स्पॉट में करें। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो ही फ्यूचर की जगह, वरना मार्केट हाईली वॉलेटाइल है और हाईली चॉपी है। अब अगर बात की जाए बीटीसी की, तो बीटीसी इस वक्त 17,014 पे ट्रेड कर रहा है, और इस वक्त बीटीसी अपनी जो रेजिस्टेंस है 17,513 वहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, और बार बार रिजेक्ट हुआ है यहाँ से। तो हम एक्सपेक्ट ये करें बीटीसी इस वक्त 17,000 से थोड़ा सा नीचे आएगा, और 16,800 या 16,500 के करीब करीब आ सकता है। अ, अब बात करें हम इस कॉइन के बारे में कि सॉरी यूएसडीटी डोमिनेंस के बारे में, तो वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही थी। लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो एकदम से इसने एक ही कैंडल बनाई है ग्रीन, जो कि एक साइन है कि मार्केट में अब थोड़ी सेलिंग होगी, मार्केट थोड़ा नीचे आएगी। अगर बीटीसी की डोमिनेंस देखें तो बीटीसी की डोमिनेंस इंक्रीज हो रही है, और यूएसडीटी की डोमिनेंस भी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये कि बीटीसी की सेलिंग हो रही है, और ऑल्ट कॉइन ऑलरेडी रेड है, अगर आप देख सकते हैं तो हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। कहते हैं ना, बाय एट रेड सेल एट ग्रीन। तो हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ऑलमोस्ट बॉटम पे। अगर हम यहाँ बाय करते हैं तो हमें डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। अब अगर बात कीजिए इसमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका 60% इन्वेस्ट कीजिएगा, बाकी 40% रिमेनिंग रखिएगा। अगर ये पॉइंट डंप करते हैं तो नीचे से हम दोबारा से बाय करके अपनी ट्रेड को जल्दी और सक्सेसफुली क्लोज कर सकेंगे। फिर भी अपनी रिसर्च कर लीजिएगा, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अब अगर बात की जाए कि इस कॉइन को कहाँ पे बाय करना है, तो वो मैं आपको इसके जो एंट्री पॉइंट्स है वो बता रहा हूँ। अभी भी ये एंट्री पॉइंट में है, ये इसके एंट्री पॉइंट होंगे 0.5565 टू 0.5827। अभी भी ये 0.5787 पर अगर आप बाय करेंगे तो तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। मैं फिर भी वीडियो जल्दी लगा दूंगा ताकि आप लोग इसको जो बाय करना चाहते हैं जल्दी बाय कर सकेंगे। अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं तो 0.4513 पर आप स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, आपकी ट्रेड सक्सेसफुल रहेगी। अब बात करेंगे टारगेट्स की, लेकिन उससे पहले जिनको उर्दू और हिंदी समझ नहीं आती मैं उनके लिए बोल देता हूँ। दिस कॉइन इज रेस्टिंग एट इट सपोर्ट एट 0.4869 and it's almost 90 to 95% retrace. As you can see that this is the most probably the bottom of this coin. If you are a long term or short term holder, try to buy this coin at this price but in parts. This will be the most beneficial for you. The BTC is continuously trading at 17,000 range. BTC has already touched the resistance at 17,250, and BTC is not able to break that resistance. So we are expecting that BTC will be at easily it can come till 16,500 and 16,400 range. But the December first week of the December will be green, because we are expecting that the RSI of the BTC is showing as a bullish divergence. And after that, because there is a Fed meeting at 13 of December, and the interest rate will be
increase little bit, so we are expecting that there will be a dump in market. But overall, as in short term, we can say that the market will be little bit green and we can book our profit easily. As I have already told you that the technical indicator of buying and selling showing us that it's at neutral, means we are having a good opportunity to buy this coin before the buyers get in confidence, then we can book a profit. Always try to book a profit in center of the market, means when the buyers are not in confidence, try to buy the coin, and buyers when get in confidence, then try to exit from the market. This is the most beneficial way for everyone. According to the volume of this coin, it's having a volume of 13.714 million, and it's a wonderful volume. So we are expecting that this coin will easily break the resistance of 0.6790, and it will form a 4-hour 1-day candle above it. Then our target will be hit. I will be telling you the targets that will be very near to the entry point, because the market is highly volatile. Try to book the profit at TP third. Try not to hold much uh, trade, because market is volatile, and it will be better for you to have a profit. Otherwise you have loss. अब अगर बात की जाए टीपी की, तो इसकी टारगेट वन टीपी वन शुड बी 0.6123, टीपी टू शुड बी 0.6453, टीपी थर्ड शुड बी 0.6724, टीपी फोर्थ शुड बी 0.7011। इन टारगेट्स को ये इजीली टच कर जाएगा और आपकी ट्रेड फुलफिल हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर बताइएगा, सॉरी ज़रूर पूछिएगा, कोई सजेशन तो ज़रूर बताइएगा। अगर किसी को हुबा एक्सचेंज या बाइनेंस एक्सचेंज पे अपना अकाउंट बनाना हो, तो अगर आप मेरे लिंक के थ्रू या रेफरल के थ्रू बनाएंगे तो ट्रेडिंग में आपको 30% ऑफ मिलेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोबारा हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।